जी जनाब बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम अब्दुर्रहमान है। जी अब्दुर्रहमान साहब, इस वक्त हम लोग कच्ची खजूरी में खड़े हैं। ये खजूरी खास का एरिया है, इसमें यहाँ मुस्लिम आबादी ज़्यादा है। मुझे अपने बारे में आप बताइए कि आप यहाँ कब से रह रहे हैं, आपके वालिदैन, आपकी फैमिली बताइए। हमें तकरीबन 8-10 साल हो चुके हैं। जब से आए हैं यही माहौल है यहाँ पे। ये आप यही सड़कें हैं, सही। आप फैमिली के साथ रह रहे हैं? फैमिली के साथ रह रहे हैं। कौन है फैमिली में? फैमिली में हमारे पापा है, मम्मी है, 2 सिस्टर हैं और एक भाई है छोटा। अच्छा, पापा क्या करते हैं आपके? पापा नए काम करते हैं। अच्छा, आप रहने वाले कहाँ के? जिला बिजनौर के। अब्दुर्रहमान साहब, अपने बारे में बताइए कि क्या आप जॉब कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं? पढ़ाई कर रहा हूँ। कहाँ पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? भाई मस्जिद में पढ़ता हूँ मैं, मुफ्ती साहब के पास में, अरबी फारसी। और ओपन से 10th करी है, 12th फॉर्म भरा। अच्छा, 10th आपने कर ली ओपन स्कूल से? ओपन स्कूल। तो इस मोहल्ले में आपकी फैमिली लगभग 8-10 साल से है। हाँ। यहाँ के सहूलियात के बारे में बताइए, क्या कुछ गवर्नमेंट की सहूलियात है? सड़कें तो मुझे नजर नहीं आ रही, सड़कों यहाँ सही नहीं है। सड़कें भी नहीं है, पानी भी नहीं है, लाइट तो आ रही है अब सही। लाइट भी प्राइवेट है, वो लाइट आती है उसके पैसे देने पड़ते हैं। अच्छा। बाकी स्कूल वगैरह भी कोई नहीं है, स्कूल में पढ़ाई कर सके। आगे पढ़ने के लिए स्कूल चाहिए और स्कूल की फैसिलिटी है नहीं। तो पानी का क्या प्रॉब्लम है? पानी है नहीं? पानी भी नहीं है, पानी पक्की खजूर से लाना पड़ता है क्रॉस करने के बाद। अच्छा, पीने का पानी? पीने का पानी वैसे और दूसरे वैसे हैंडपंप का यूज कर सकते हैं, उस कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए। सप्लाई वाटर नहीं है? सप्लाई वाटर नहीं। और दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से वो टैंकर भी नहीं आता है? कोई टैंकर नहीं, बल्कि शादी ब्याह के लिए टैंकर बुलाया जाता है, उसके लिए भी पहले 1000 रुपये जमा करने पड़ते हैं जब भेजते हो टैंकर। भेजते नहीं, इस कॉलोनी का नाम देते। अच्छा, ये कॉलोनी ऑथोराइज है या अनऑथोराइज है? नहीं, ऑथोराइज हो चुकी है। ऑथोराइज हो चुकी, कब हुई है ये? अभी पीछे बात आ रही थी, बताया था करीब एक साल से हमने। इससे पहले भी काफ़ी बार आ चुके, क्योंकि अग्रवाल साहब भी आए तो उन्होंने कहा था कि कॉलोनी में काम करवाएंगे, जो हमारे MP हैं यहाँ के। तो उन्होंने क्या गए थे कि हम यहाँ काम कराने वाले को कॉलोनी के अंदर। और अब पूछता भी तो रहेगा तुम्हारे लिए, कॉलोनी में हर चीज़ की फैसिलिटी होगी, लाइट वगैरह, पानी वगैरह, हर चीज़ की फैसिलिटी होगी। हाँ जनाब बताइए अपने बारे में, क्या नाम है आपका? जनाब मेरा नाम मोहम्मद वारिस है। आप इस कच्ची खजूरी में कब से रह रहे हैं? ये तकरीबन हमें 2 साल यहाँ पर हुए हैं आके। आप रहने वाले कहाँ के? हम जिला बिजनौर के रहने वाले हैं। क्या करते हैं आप यहाँ पर? हम मजदूरी वगैरह ही करते हैं। अच्छा, मजदूरी किस तरह की? ये प्रिंटिंग का काम करते हैं, उस तरह के काम है हमारा। प्रिंटिंग प्रेस जैसे होती है, उसमें ही मतलब कुछ जॉब थोड़ा बहुत कर लेते हैं, मजदूरी लायक हो जाता है। अपने आपके बाल बच्चे? हमारे फैमिली बच्चे यहीं पर हैं। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 6 बच्चे हैं, 5 लड़कियां हैं, 1 लड़का है। तो हमारी भी एक ख्वाहिश है कि हम भी अपनी उन 5 बेटियों को इतनी बड़ी पोस्ट इतना पढ़ाएं कि जैसे हमारी इंदिरा जी देश के लिए बहुत कुछ कर कर गई हैं, और सोनिया गांधी जो इस टाइम प्रधानमंत्री, बहुत बड़ा पद है उनके पास, या हमारे यूपी की मुख्यमंत्री हैं मायावती जी। वारिस साहब, पिछले दिनों इसी एरिया में एक वाकया हुआ था जिसमें स्कूल में एक हादसा हुआ था। कुछ बच्चियां उसमें, मुस्लिम बच्चियां हलाक हो गई थी, शहीद हो गई थी, बहुत सारी जख्मी हुई थी। वो सारी बच्चियां इसी कच्ची खजूरी की थी। आपकी 5 बेटियां हैं, उस वाकये का आप पर क्या असर पड़ा है? हमारा ये असर पड़ा कि मेरी बच्ची एक गांव में भी रहती थी, तो मैंने ख्वाहिश की कि मेरे बच्ची मेरे पास पढ़ेगी, दिल्ली शहर में रहेगी तो अच्छा पढ़ पाएगी। तो मैंने उसको यहाँ पर बुलाया। अब ये हादसे को देखने के बाद मेरी ये लड़की मेरे पास में है, अल्लाह ने भेज दी है। आओ बेटा, ये बच्ची पढ़ने अब मदरसे जा रही है, तो मैं इसको चाहता था कि 7वीं क्लास में दाखिला कराऊं, 6ठी में कराऊं, लेकिन नहीं करा पाई। ये बच्ची खुद कहती है कि मैं वहाँ पर नहीं पढ़ूंगी। क्या तुम पढ़ना चाहोगे इस स्कूल में? नहीं। जिस स्कूल में ये हुआ है? क्योंकि वहाँ पर लड़ाई हुई। क्या हुआ बताइए। वहाँ पर वही, हाँ, मतलब बदतमीजी की गई लड़कियों को और टीचर ने भेजा था। अभी आप कहाँ पढ़ती हैं? मैं ट्यूशन जाती हूँ। मतलब किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं? जी, स्कूल में नहीं। अच्छा, स्कूल में नहीं पढ़े, ट्यूशन पढ़ती हैं? जी। तो वारिस साहब, आपके जो 5-6 बच्चे हैं, वो अभी पढ़ने वाले कितने बच्चे हैं आपके? लगभग 4-5 बच्चे तो हैं ही पढ़ने वाले। हाँ, तो उनको कहाँ आप कैसे पढ़ा रहे हैं? अब यहाँ पर एक नव जागृति स्कूल है प्राइवेट पर, और उसमें 100 रुपए 110 रुपए महीना फीस जाती है। तो मजबूरन अपना पेट काटते हुए कि बच्चे का भविष्य बन जाए, तो फिलहाल उसमें एडमिशन करा रखा है उनका। कच्ची खजूरी में गवर्नमेंट स्कूल भी है, प्राइमरी स्कूल? हाँ, वो 5वीं क्लास तक है, उस पर गवर्नमेंट का कोई ध्यान नहीं है, ना कोई मतलब टीचर सही है, ना उसकी छतें, मतलब कोई ऐसा खास ध्यान नहीं है जो और स्कूलों पे जो गवर्नमेंट के स्कूल हैं उन पर ध्यान दिया गया। तो इस वाक़े के बाद से जिसमें बच्चियाँ परेशान हुई थी, उनको टॉर्चर किया गया था, बहुत सारी हलाक हो गई, बहुत सारी जख्मी हो गई,
आप और आपके बच्चियां भी काफी दहशत में, आप नहीं चाहते कि वहाँ उस स्कूल में भेजें पढ़ाने के लिए दोबारा? नहीं, क्या लगभग ये 80% 90% यही लोग चाहते हैं कि भाई हमारी बच्चियां उधर ना जाएं पढ़ने में। आज हुआ है, फिर कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है, और वहाँ पर खुलेआम बदमाशी चलती है उन लोग। तो 5वीं क्लास के बाद जो यहाँ गवर्नमेंट का प्राइमरी स्कूल है, उसके बाद आप बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे, कहाँ पढ़ाएंगे आप? अब यहाँ हम ये सोचेंगे या तो भाई वहाँ ना जाएं, या फिर अगर हमारे पास इतना पैसा हुआ, अगर हम मालदार हुए, तो हम सोचेंगे कहीं बच्चे स्कूल में पढ़ाएं, और अगर ना हुआ तो हमारी बच्ची ऐसे अनपढ़ रह जाएगी। जी, मोहम्मद सनाउल्लाह साहब, आप प्रेसिडेंट हैं जामा मस्जिद तैयबा कमेटी के, जो यहाँ की जामा मस्जिद है, सबसे पुरानी मस्जिद है। जी। आप यहाँ लगभग 10-12 साल से रह रहे हैं इस कच्ची खजूरी में। जी। आप मुझे बताएं यहाँ के बारे में कि यहाँ गवर्नमेंट की सहूलतें क्या हैं, क्या नहीं है? सहूलतें तो खैर आप देख रहे हैं, कुछ भी नहीं है। सड़कें भी नहीं है, पानी की जो है प्रॉब्लम है, पानी है नहीं। यहाँ आबादी कितनी होगी लोगों की? टोटल आबादी कितनी है? आबादी टोटल जो है यही 90-95 की। और उसमें मुसलमानों का परसेंटेज कितना है? ये करीब 85-90 का है। तो ये इतनी सारी जो मुस्लिम आबादी है, इसमें ज्यादातर लोग क्या करते हैं, पेशा क्या है इनका? छोटे मोटे बिजनेस वाले हैं। और मजदूरी करने वाले भी लोग? मजदूरी करने वाले हैं। यहाँ सड़कें नहीं है, पानी नहीं है, बिजली की सहूलत भी अच्छी नहीं है। बिजली की तो खैर है। अच्छा, बिजली की। तो ऐसा क्यों है कि इस एरिया को इतना नेग्लेक्ट क्यों रखा गया है? असल में यहाँ के जो विधायक हैं वो ज़्यादातर जो है उसमें हैं, हिंदू कास्ट के अंदर हैं वो। अच्छा, बीजेपी से हैं? बीजेपी से हैं। उनकी वो ज़्यादा ध्यान नहीं रखते इस बात को जो है। ना कोई मुस्लिम लीडर ऐसा है नहीं जो काम करा सके जो है। अच्छा, तो इस कच्ची खजूरी का वार्ड काउंसलर कौन, मुस्लिम है या कौन है? नहीं, दोनों हिंदू हैं। अच्छा, तो इस कच्ची खजूरी में कोई वार्ड काउंसलर है अपना इस एरिया का? जो जीते हुए नहीं है? नहीं, जो जीते हुए हैं अभी? नहीं, अभी तक नहीं हुआ, कोई भी नहीं हुआ। अच्छा। ये बताइए, पिछले दिनों जो वाकया हुआ, एक हादसा हुआ स्कूल में जहाँ बहुत सारी बच्चियाँ जख्मी हुई, 4-5 बच्चियाँ उसमें शहीद हुई, तीन बच्ची इसी मोहल्ले कच्ची खजूरी की थी। जी। उस वाकये का अब यहाँ के फैमिली पे, यहाँ के वालिदैन पे क्या असर पड़ा है, बच्चियों पे क्या असर पड़ा है? बहुत ज़्यादा नुकसान, तकलीफ हुआ। अच्छा, क्या वो उस स्कूल में अपने बच्चियों को भेजने के लिए तैयार हैं, पढ़ाने के लिए? नहीं। सनाउल्लाह साहब, अपने बारे में बताइए, आप कहाँ के रहने वाले हैं? नहीं, गोरखपुर रहने वाला। गोरखपुर से आप, और यहाँ आप कौन सा बिजनेस कर रहे हैं? कपड़े। अच्छा, आपके फैमिली में बच्चे कितने हैं आपके? 8 बच्चे। कहाँ पढ़ाते हैं आप उनको? इसी कॉलोनी के अंदर पढ़ाते हैं। अच्छा, कहाँ, क्या मतलब प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं? प्राइवेट में। अच्छा, किस क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं आपके? ये 1 से लेकर 8वीं तक में। इस कच्ची खजूरी में जहाँ लगभग 80,000 की आबादी है, सिर्फ एक प्राइमरी स्कूल है? नहीं, प्राइमरी तो खैर 4-5 है। सरकारी? नहीं, प्राइवेट। सरकारी सिर्फ एक है। एक ही। तो आप अभी प्राइवेट में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उसके बाद आप कहाँ पढ़ाएंगे? उसके बाद जो है पढ़ाने का इरादा था, लेकिन पहली तरफ भेजने का स्कूल में। हाँ, पक्की खजूरी इरादा नहीं है। अच्छा, फिर कैसे पढ़ाएंगे आप, कहाँ तक पढ़ाएंगे? शीला ने कहा था कि इस कॉलोनी के अंदर स्कूल बनवा देंगे, तो उसके तलाश में है कि बन जाए तो बेहतर है। अच्छा, वैसे आप ये बताइए, आप यहाँ के सोशल वर्कर हैं, आपके इस मोहल्ले में जो मसाइल हैं उसको आप देखते हैं, मस्जिद की कमेटी है उसके आप प्रेसिडेंट भी हैं। आमतौर पे लोग यहाँ कहाँ तक पढ़ा पाते हैं अपने बच्चों को, किस क्लास तक पढ़ा पाते हैं? कुछ तो मजबूरी की वजह से जो है बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं, जो है अपनी कमी की वजह से, कुछ माहौल के हिसाब को देखते हुए बच्चों को बाहर नहीं भेजना चाहते हैं। अक्सर लड़कियों को बाहर नहीं भेजते हैं। अच्छा, तो जनरली लड़के जो हैं, लड़कों को कहाँ तक पढ़ाई हो पाती है, कहाँ तक पढ़ा पाते हैं गार्जियन? हाई स्कूल इंटर तक कर लेते हैं बस। अच्छा, उसके आगे नहीं पढ़ा पाते, उसका फिर बिजनेस में लग जाते हैं। जी। ये कहा जाता है कि यहाँ तो सड़कें नहीं है, पीने का पानी भी नहीं है, और बिजली की भी खास सहूलत है, लेकिन सरकार ने ये ज़रूर किया है कि एक थाने को यहाँ पे बना दिया है। पुलिस थाना इस एरिया में है। तो इसका मतलब क्या है कि सड़कें नहीं है और पानी नहीं है, बिजली नहीं है, लेकिन थाना है, क्या मतलब इसका? थाना पहले से ही है। क्या इसका मतलब ये है कि चूंकि मुस्लिम एरिया है, इसलिए सरकार समझती है कि यहाँ क्रिमिनल्स ज्यादा होंगे, इसलिए उन्होंने पुलिस स्टेशन यहाँ पे बना रखा है? खैर इस बारे में तो नहीं कह सकते हैं कि इसकी वजह से, किसकी वजह से बरी है कि है, पहले से ही है।